मिशी बेबी शूज़ दिखाए। वाह मिशी उल्टे शूज़ पहन के आए। मैं बिल्कुल इसको करेक्ट नहीं करती, इतना मुझे प्यारा लगता है। कितने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये सीधा शूज़। वाह ये तो डायनासोर है। ये क्या लगा हुआ है डायनो आपको? एक्चुअली अभी डायनो का मैंने फेस वॉश नहीं कराया। बाबा अच्छा चलो ठीक है बाबा। ओके इसमें बाबा फिल करते हैं ना। ठहरो इसमें बाबा भरते हैं बेटा। रुको 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 वेट वेट वेट। ये फिर कहीं से आ गए प्लास्टिक और सारी चीज़ें। एक तो मेरा लॉन जो है ना साफ़ नहीं रहता हर वक्त। बाबा ओह नो ये तो सारे गिर गए हैं मिशू। हाय मेरे धनिए गिर गए। धनिए को ना वैसे चाहिए होता है, इतनी धूप नहीं चाहिए होती। ओह नो मैं ये बंद करके ना फ़ोन तो फिर करती हूँ, क्योंकि ये तो काम ख़राब हो गया है मुझसे, वन हैंड से हो नहीं रहा। जब हम छोटे थे ना हम इसको हेलीकॉप्टर कहते थे मिशू। ये हेलीकॉप्टर होता है, ड्रैगन फ्लाई। क्या होता है? चला गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर वो देखो आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। मिशू देखो वो देखो नीचे देखो, वो देखो वो हेलीकॉप्टर। वाओ नो नॉट गो, वो हेलीकॉप्टर। ओह ते हमें देखो हेलीकॉप्टर। ते देखो हेलीकॉप्टर। हाय हम धूप में खड़े हैं। हेलीकॉप्टर आपके आते ही चला गया। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। ये इधर है हेलीकॉप्टर बेटा, छोटी सी ड्रैगन फ्लाई। ये चला गया, ये स्कैर्ड रहता है, ये हेट्स इंसेक्ट्स। चलो चला गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह गो ओह मैन कह रहा है ओह गो ओह मैन। चला गया बेटा। हाँ चला गया, वीडियो में है। हाँ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी बेटा। चला गया है वो उधर से ऊपर से बाहर चला गया है। इतनी देर तक मिशारी ने खेला ना उससे। क्या खेल वैसे उसको देख रहा था, हैप्पी हो रहा था। मिशू चला गया बेटा। नहीं नॉट हियर बेटा, चला गया। बाय टूटू। उफ गर्मी लग गई थी। मिशू क्या देखना है यूट्यूब पे? वो क्या होता है? डायनासोर। दोबारा करके दिखाओ। अच्छा हाइट देखना है। तो हमें ये क्या करता रहता है? क्या देखना है इसने? अच्छा उसका नेम बताओ ना। अच्छा वो आवाज़ वही निकाल रहा है लेकिन कह रहे नो। मिशू वो देखो वो निकी के पास डॉगी है, वो देखना है आपने? ये देखो नीचे निकी के पास डॉगी है, ये देखना। रैबिट्स भी हैं, पैरट भी है। नो नो लेकिन देखना भी है। क्या मिशू क्या देखना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बस अभी आपने थोड़ी बहुत सुबह की एक्टिविटीज़ देख ली हैं। हाँ मिशी को भी मैंने फ़ेस वॉश कराना है, इसको मैंने चेंज नहीं कराना और फुल स्लीव में रहेगा आज, क्योंकि रात में मिशी ने वॉमिट कर दी थी अच्छी खासी। और वेदर रात में बहुत प्लेजेंट था। यहाँ पे हम बाहर निकले थे ना शाम में गाड़ी में ही, तो बहुत ठंडा सा था ना, तो हम लोग काफ़ी हमने गाड़ी में घूमे फिरे थे। तो घर आए हैं तो हमने एसी का टेम्परेचर वही रखा जो नॉर्मल डेज़ में था। लेकिन मिशी जो मुझे लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन शहजाद को बहुत सख्त गर्मी लगती है। और जब तक हम ये सोच रहे थे और नहीं सोच रहे थे उसने वॉमिट कर दी। कमरा काफ़ी ठंडा था तो आज फिर वो इसलिए इस तरह ही रहेगा। बाकी मैं इतनी खुश थी कि ईद की छुट्टियों ईद के जो वीडियो थी वो आपने जब देखी थी तो आप सब ने भी कहा था कि वाह आपने तो वेट गेन नहीं किया लगता है और आपने लूज़ किया हुआ। मैंने लूज़ तो नहीं किया था लेकिन मैंने गेन भी बिल्कुल नहीं किया था। तो
लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ कि शहजाद ईद की छुट्टियों के लिए, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू हो जाना था ईद के दिनों में, तो शहजाद मेरे लिए पम्पकिन सीड्स ले आए थे। और पम्पकिन सीड्स यहाँ पे बहुत खाए जाते हैं और वो सॉल्टेड होते हैं, अनसॉल्टेड भी अब मिलते हैं। जो सीड्स हमें पसंद है ना, वो बहुत सॉल्ट में रोस्ट हुए होते हैं और उनके छिलके सॉल्ट से भरे होते हैं। और जब हम छोटे थे तो अम्मी अबू सीड्स लाते थे, तो हम लोग उनके छिलके ही जो है ना मुँह में रखते रहते थे, क्योंकि उनका सॉल्ट बहुत मज़े का लगता है। तो खैर अभी मैं इस तरह तो नहीं करती, लेकिन मैं सीड्स बहुत खाती हूँ। और एक्स्ट्रा मेरे आपको अगर आपके मेरे बोटॉक्स वाले लिप्स लग रहे हैं तो उसकी रीज़न यही है कि खा खा के सीड्स से लिप्स छिल जाते हैं और थोड़े से सूज जाते हैं। और पिछले 4-5 दिनों से हम लोग मुसलसल सीड्स खा रहे हैं, मैं और हामी मुसलसल। और डेली मैं जब अपना वेट चेक करती हूँ तो मेरा 200-300 ग्राम्स मेरा वेट बढ़ रहा है। और इस वक्त मेरा वेट हुआ है 65.1 और मेरा वेट नॉर्मली बिटवीन 62 to 65 रहता है। और रोज़े स्टार्ट होने से पहले 64 पॉइंट समथिंग था और रोज़े ख़त्म होने पे भी 64 पॉइंट समथिंग था स्टार्ट में। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो 65.1 पे आज पहुंचा हुआ और मुझे बड़ी अच्छी खासी फिक्र लगी हुई है। मैं वैसे पहले सोचती थी कि अपना वेट ड्रॉप करके 55 पे करूंगी, ये वो अक्सर आपने पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको आइडिया हुआ होगा। लेकिन ये कि अब मेरे वो प्लान्स नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा वेट जो है ना, जब मैं स्लिम आउट होती हूँ, जब मैं थोड़ा सा ट्रिम डाउन करती हूँ अपनी बॉडी को, तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही इस तरह होता है। और अगर आप मेरी कोई पुरानी पिक्चर्स देखें ना कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, उसमें मैं स्मार्ट तो बहुत होती थी, लेकिन उसमें मैं ना इतने वो ढांचे जैसा मेरा मुंह लगता था तो हड्डियाँ होती थी। और यहाँ तक कि अब्बू के अम्मी के जितने फ्रेंड्स ने मिलना उन सब ने कहना इसको क्या हुआ, आपकी ये बेटी बीमार है, आपकी ये बेटी इतना पेल रंग क्यों है इसका। अच्छा बेटा, तो कॉम्प्लेक्शन तो जो है वो अंडरटोन होती है, पेल उस वक्त नहीं पता होता था, अब पता होता है। मेरी अंडरटोन काफ़ी पेल है, तो इस वजह से मुझे फाउंडेशंस वगैरह भी जो है ना बड़ी लिमिटेड सी लेनी पड़ती हैं। जो भी ज़रा रेडी सी फाउंडेशन होती है ना, वो मुझे सूट नहीं करती। जिसमें पेल इफेक्ट होता है फाउंडेशन में, वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपने ऊपर। तो खैर वो चीज़ें उस वक्त नहीं पता थी, तो सारे बड़े बूढ़े इस चीज़ को यही लिया करते हैं कि जी तबीयत ख़राब है, बच्ची कमज़ोर है। और बच्ची लेकिन इतनी कमज़ोर थी कि बच्ची का वेट जो है ना वो 46 से 49 के दरमियान ही होता था हमेशा, तो बच्ची ऐसी वीक होती थी। और अब ये कि मैं सोची थी 55 तक वेट रखूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि थोड़ा सा ये हेल्दी सा लुक जो है ना, और ये थोड़ी सी हेल्दी सी मेरी बॉडी मुझे अब अच्छी लगती है। शहजाद मुझे हमेशा ये कह रहे थे कि 60 तक रखो, लेकिन मैं 55 तक जाना चाहती थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया, मैं दोबारा से वेट थोड़ा कंट्रोल करने लगी हूँ। एक तो मैं सीड्स छोड़ने लगी हूँ, और दूसरी बात यह कि मैं थोड़ी सी अपना ईद ख़त्म हो गई है, रोज़े वगैरह ख़त्म हो गए, तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगी हूँ और पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाने लगी हूँ। तो बाकी डाइट वगैरह आपने मेरी देखी है, वही है जो रेगुलर घर पे खाना खाती हूँ, लेकिन सिर्फ उसे खाना खाने का एक लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया हुआ है कि वो हमें वेट गेन नहीं करवाता। उस पर भी कभी बात करेंगे, टॉपिक्स बहुत है बात करने वाले, एक एक करके कभी ना कभी बात कर लिया करेंगे। ऑफ एंड ऑन वेट लॉस पे बात तो मैं करती ही रहती हूँ। खैर, तो अब ये जनाब मेरी रूटीन होने वाली है कि मैंने जनाब एक्सरसाइज करनी है डेली, और फिर मैंने पानी बहुत पीना है, और साथ में मैंने सीड्स छोड़ देने हैं। और इस बार अरबी कहवा पीने का मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो सीड्स की वजह से ना मेरा बहुत ये लिप्स ड्राई हो गए हैं, और आपने देखा ना नॉर्मल साइज़ से साइज़ बढ़ा हुआ है मेरे लिप्स का, तो वो इस वजह से कहवा वगैरह नहीं पीऊँगी जी। अच्छा बेटा, लगाती हूँ। तो चलिए अभी बना लेते हैं नाश्ता। मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक, और उसको हम ब्रेड के साथ खाएंगे। मिल्क शेक को ब्रेड के साथ खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है, तो वही मेरा भी प्लान है। और मैंगोज जो हैं वो मैंने पील करके रखे हुए हैं। That's odd. That's really odd. Because I need socks to enable to upgrade my antenna. I need to sell that stuff. But that's something very weird. I've never heard of it before. But basically, They're sitting in sewers to get socks. you know Just why, imagine the you know hobby. why I need socks and tires, newspapers, and also. I don't want to know. All I know is You know why? you're a billionaire. You know why? You're sitting in sewers. I'm in the looking for game socks. I'm a billionaire in the game, and you know why I'm doing this? Why? To do more missions to upgrade my antenna,
and then unlock more biomes, and then I can do more missions. Just go Okay, and live in let me Suez. ask you a question. Yeah. Now, if you were a billionaire Mm-hmm. and someone stole your son, okay, Okay. kidnapped your son. Yeah. Now, I would hire people. I would hire spy agents, and I would ask them to get my son back, and in return, I would give them whatever they want. Okay. So this is what I do. Yeah. I would never go They'll into probably Suez kill me. looking for They'll stocks probably to get kill me, my okay. son back. no, they'll probably never kill do me, that. okay? They'll probably kill No, me. they won't. Yes. I'll give them ransom if they want. What will you give them? Ransom, the money if they're looking Okay, for. okay, now I'm in the wire bus. Okay, now you see this stuff? Yeah. I need other stuff like this. You can find out. Okay, and then other stuff. What you Keep it there. Listen. I can smell some swords around you and I'm around you. अच्छा ओके बाय. और अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, अपना मैंगो मिल्क शेक, और उसके साथ बहुत थिक सा मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया है, और उसके साथ मैं खाऊंगी ब्रेड के 2 स्लाइसेस. और मिशारी मुसलसल रो रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है लेकिन उसको नींद चूँकि पूरी नहीं हुई है तो वो बहुत फंसी आज सारा दिन. मेरा पूरा प्लान है कि आज मैं वीडियो बनाऊँ अपने चैनल की नॉश व्लॉग्स ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिशी करने देगा. मिशी इधर आओ बेटा. थोड़ी सी ब्रेड मुझे. मिशू इधर आओ बेटा. बेटा आपको फिर उसके लिए प्लेट लानी पड़ेगी. प्लेट लेके आओ जैसे. मिशू मामा पास आओ. क्या इसको वो लगा दोगे दोबारा से प्लीज़ प्लीज़. थैंक यू. तो जो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये ब्रेड और साथ में ये तिहामी की है, ये 2 मेरे हैं, और साथ में मैंगो मिल्क शेक. जब तक हम खा रहे हैं साथ साथ हम बात कर लेते हैं. आपको पता है कि यहाँ सऊदी अरब में दोबारा से मसाजिद ओपन हो गई हैं और मस्जिद नबवी भी ओपन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं. और साथ में मस्जिद नबवी का नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ जो मस्जिद है ना उसके अंदर आप वज़ू नहीं कर सकते, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप अपना वज़ू घर से करके आएँ, आप अपनी जाए नमाज़ अपनी खुद लेके आएँ, और डिस्टेंस मेंटेन करना होता है. अज़ान होते ही थोड़ी ही देर में साथ ही जो जमात है वो खड़ी हो जाती है, और उसके बाद साथ ही मस्जिद बंद कर देते हैं. तो आई थिंक 10-15 मिनट्स लगते हैं हार्डली अज़ान से लेके जमात ख़त्म होने तक. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है. बाकी लॉकडाउन की ये सिचुएशन है कि लॉकडाउन जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स हो चुका है. रात को 8 बजे तक अब खुले रहता है सारा कुछ, और जून के एंड पे जो है ना उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म कर देना है, और नॉर्मल पहले जैसी लाइफ हो जाएगी. और उस वक्त थोड़ा सा डर ये भी है कि शायद थोड़ा सा वायरस बढ़ जाए. तो मैं सोच रही थी कि हमारे घर में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी को ये मसला हो जाए तो हम उसको घर के अंदर ही एकदम से क्वारंटीन कैसे कर सकें. तो उसके लिए मैं और शहजाद भी डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा बेडरूम है वो अटैच्ड बात है उसमें. तो हमारे बेडरूम में सिर्फ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और मिशारी के पड़े हुए हैं. जो शहजाद के कपड़े हैं ना सारे वो गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ पे आप मेरी ये हेल्थ की वीडियो देखते हैं ना वहाँ शिफ्ट हो गए हैं जब से हमने वो कबर्ड लिया. और अब्बू के आने का प्लान कोरोना की वजह से नहीं बन सका, तो फिर शहजाद ने अपने कपड़े वहाँ शिफ्ट कर लिए कि चलो खुले खुले आराम से कपड़े रखते हैं. तो शहजाद की कबर्ड में स्पेस है, और मैं मिशारी के कपड़े जो है ना वो शहजाद की कबर्ड में रखने लगी. वैसे तिहामी के पास भी है स्पेस, लेकिन वहाँ रखे तो तिहामी की नींद इतनी कच्ची है कि ज़रा उसके रूम में जाएँ तो उसकी आँख खुल जाती है. तो अगर कभी ज़रूरत पड़े रात में मिशी कपड़े लेने की तो दूसरी साइड पे होते हैं कपड़े. तो ये प्लान बन रहा है कि एक रूम जो है ना वो पूरी तरह से रेडी कर लिया जाए, उसमें सिर्फ मेरे कपड़े होंगे, और बस ये चीज़ है. रूम में AC भी है, TV भी है, और बाथरूम भी वही है, तो इसलिए खौफ आता है. तो लेकिन अरेंजमेंट करना ज़रूरी है. चलिए मैं नाश्ता ख़त्म करती हूँ, फिर मैं चाय पीऊँ, क्योंकि अब मेरी ना एनर्जी कम हो रही है. मेरा ये है कि मैं चाय ना पीऊँ ना मैं ढीली होना शुरू हो जाती हूँ. और ऑलमोस्ट 1 o'clock हो रहा है इस वक्त मैं नाश्ता कर रही हूँ. उठे हुए हम लोग 10 बजे के, तो इसलिए जो है ना मुझे अब ज़रा हो रही है, मेरे अंदर एनर्जी लो हो रही है. तो मैं जल्दी से नाश्ता करके फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे एक्टिव होकर मिलती हूँ.
गिर जाएगा। और लंच के लिए सिंपल सा मेन्यू था, कुछ ख़ास नहीं था। करेले मैं बना रही थी और करेले जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, लाती हूँ ना तो उनको साफ़ करके नमक लगा के शॉपर में रख के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके बाद जब पकाना होता है तो इसी तरह से उनको थोड़ा सा मसल लेती हूँ और उनके पानी से वॉश करके उनको पानी अच्छी तरह से निचोड़ देती हूँ और ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ कि एक तो वो ब्राउन से भी हो जाते हैं और दूसरा ये कि उनका एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई हो जाता है। उसके बाद प्याज डाल देती हूँ और थोड़ा सा उसी तरह स्टर फ्राई करती रहती हूँ और साथ में नमक, मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं, प्याज़ों को मैं ब्राउन नहीं करती, जब प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद मैं उसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर। और टमाटर से फिर ये होता है कि वो टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं जितनी देर तक, तो करेले वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा से करेले सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि फ्राई करने की वजह से थोड़े से वो हार्ड हो गए होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की करेले की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। एंड पे मैं कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा सा भूनती भी हूँ, जितना करेलों को भूनते हैं ना मैंने देखा उतना ही फ्लेवर आता है। और करेले और भिंडी मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन पकते हैं ना उसके नेक्स्ट डे अगर आप खाते हैं ना तो आपको और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पता नहीं ये सिर्फ मुझे लगता है या आप में से भी किसी को लगता है, ज़रूर बताइएगा। उसका लेफ़्ट ओवर मैं ज़्यादा शौक़ से खा लेती हूँ। एनीवेज़, यहाँ पे अब मेरे पास आया हुआ था धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शहज़ाद लेके आए थे, तो मैंने सोचा इनको मैं स्टोर कर लूँ। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ, तो बाकी सबसे अलग तरीका नहीं है मेरा, मैं भी आम तरीके से स्टोर करती हूँ। और उसका तरीका ये है कि धनिया जो है मैं एक्स्ट्रा उसके ऊपर से जो स्टेम्स हैं वो काट दिए मैंने, और फिर धनिया को अच्छी तरह से मैंने देख लिया कि इसमें कोई काले वाले पत्ते तो नहीं हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से एक ग्लास कंटेनर में रख दिया, चाहे तो प्लास्टिक कंटेनर में भी रख सकते हैं। और धनिया ऊपर एक रख दिया मैंने और टिश्यू से कवर कर दिया। इनको मैंने वॉश नहीं किया, कि धनिया बिल्कुल भी वॉश नहीं है, और जब मैंने यूज़ करना होगा तो उतना सा निकाल के मैं उसको वॉश कर लूँगी। और इसी तरह से मैं पुदीना भी करती हूँ, पुदीने की भी जो ऊपर से स्टेम्स हैं वो मैं काट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका स्टेम का टॉप है ना वो ज़रा पहले से ही ब्राउन हुआ होता है, तो इस तरह से मैं उसे कट कर लेती हूँ। और चेक कर लिया कि कोई इसमें ब्राउन पत्ते वगैरह नहीं हैं और कोई इसकी स्टेम्स जो है वो ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको भी इस तरह से स्टोर कर लिया। जितना टिश्यू सारा अच्छी तरह से इर्द गिर्द लगा देते हैं तो फिर उतना ही ये ख़राब नहीं होता। और जब इसको आपने यूज़ करना है तो ये कंटेनर्स निकाल के बाहर नहीं रख देने कि जब सब्ज़ी बनाऊँगी उस वक्त करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आने लगते हैं तो थोड़ा सा इनमें से पानी रिलीज़ होता है और फिर जल्दी गल के ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फ़ौरन निकालें और जितनी भी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी है निकाल के बाकी का कंटेनर दोबारा से पैक करके फ़ौरन फ्रिज में रखते हैं। और ये मिर्चों के सारे स्टेम्स मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद इस तरह मिर्चें भी अरेंज कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह मिर्चें ज़रा ज़्यादा देर चल जाती हैं अगर स्टेम्स निकाल दिए जाएँ। तो बस ये मेरा सिंपल तरीका है, इनमें से कुछ भी मैंने वॉश नहीं किया और ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये सारे मेरे ग्रीन्स जो हैं वो स्टोरेज के लिए रेडी हो गए हैं। और इस तरह से मेरा दिन हो गया था ख़त्म, पता भी नहीं चलता कि किस तरह से दिन स्टार्ट होता है और एंड होता है। और जो ग्रीन्स हैं वो मैंने क्लीन कर लिए थे, सारे अरेंज कर लिए फ्रिज में। और ये शाम का टाइम था और अब मैं किचन को क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि उसके बाद अब मेन कुकिंग कोई नहीं होगी, बस थोड़ी बहुत अगर बच्चों को कुछ खाने पीने को चाहिए तो वो किचन में बनेगा, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसके बाद किचन यूज़ नहीं होता। और क्लीनिंग के लिए मैं स्टोव टॉप को क्लीन कर लेती हूँ, शेल्फ्स को कर लेती हूँ, टेबल को कर लेती हूँ और फ्लोर को कर लेती हूँ। तो बस ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग मेरे चैनल पे बहुत से बल्कि नए होते हैं और इस फॉइल के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ बाय द वे, लेकिन ये है कि ये फॉइल इसलिए लगाती हूँ कि ताकि डेली बहुत थॉरो क्लीनिंग मुझे चूल्हे की ना करनी पड़े, बस ये रीज़न है। और हाँ, पूछते हैं कि इस पर आग लग जाती है, नहीं, फॉइल है, मेटल है, इस पर आग नहीं लगती। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आपका किचन इतना क्लीन होता है, हमने कोई जो है कॉकरोच नहीं देखा, तो क्या वाकई आपके घर में कोई कॉकरोचेज़ नहीं है? सऊदीया में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं है। लेकिन एक मेरा घर ऐसा भी था कि जिसमें कॉकरोचेज़ भी थे और चूहे भी थे। येस, यू हर्ड इट राइट। उसके बारे में मैं आपको स्टोरी बताऊँगी कि हमने कैसे उससे छुटकारा पाया, तो कैसे बदले लिए थे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी 2-3 वीडियोज़ के बाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।